साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों आज हम जो बात करेंगे ओल्ड पेपर आरटेट 2011, 2012, रीट 2015, रीट 2017, रीट 2021। यहाँ में इन टॉपिक से जो सवाल पूछे गए हैं प्रत्यय, उपसर्ग, शुद्ध शब्द, शुद्ध वाक्य और अनेकार्थी शब्द, इन टॉपिक से जो सवाल पूछे गए हैं ओल्ड पेपर में जितने भी रीट आरटेट जो हुए हैं उन सभी की बात आज हम करने वाले हैं। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट, एक वीडियो में 5 टॉपिक हम ले रहे हैं। 5 टॉपिक से जो सवाल पूछे गए आज तक वो सभी बातें इसमें करेंगे। किस प्रकार से सवाल पूछते हैं, कैसे उनके ऑप्शन बनते हैं, क्या उनका लेवल रहता है, वो आप देखें। कितने में से कितने श्योर है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से कैसे लेवल बनता है, कैसे प्रश्न बनते हैं। और साथियों आप साथ में ये देखें कि आप गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं या आप प्लस पॉइंट कहाँ पे है, आपका माइनस पॉइंट कहाँ पे है, प्रश्न सही से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ऑप्शन चारों आराम से पढ़े हैं। इस प्रकार से आपको गौर करना है कौन सा टॉपिक मेरे कमज़ोर है, कौन सा मैं अच्छे से मेरे तैयार है, वो सभी बातें उसमें पकड़े। साथियों देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्येक के जो सवाल बने हैं उसके, बाद में देखेंगे उपसर्ग के, फिर देखेंगे आपकी अनेकार्थी शब्द, फिर शुभ शब्द और शुद्ध वाक्य। इस प्रकार से 5 टॉपिक के जो सवाल बने हैं इस एक क्लास के अंदर आज देखने वाले हैं। बिना देर के शुरू करें साथियों, लेकिन उससे पहले आपका जो आप सभी को पता है आपका एक सपोर्ट चाहिए। टेस्ट शुरू होने से पहले सभी अपने अपने साथियों को जोड़ें, जो भी आपके मित्र आपके ग्रुप में जुड़े हैं, भाई बहन है, रिश्तेदार, जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं या अन्य भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जिसके सिलेबस में हिंदी है, उनको यहाँ पे विशेष रूप से जोड़ें। और साथियों आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी नीचे जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट टेस्ट जब भी होगा या कोई अलग न्यूज़ आए और आए तो सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। साथियों अपना टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन जरूर कर लेना। टेलीग्राम पे जाकर सर्च करें अपनी कलम अपनी आवाज़, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे जुड़ सकते हैं। साथियों देखिए बिना देर के शुरू करें। पहला सवाल आपके सामने है, वह शब्द बताइए जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। वह शब्द बताइए जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो साथियों ऑप्शन चारों आपके सामने, चारों ऑप्शन आराम से पढ़ने हैं। पहले तो आप टेस्ट स्टार्ट करें या एग्जाम में बैठें तो पूरा प्रश्न आराम से पढ़ें और उसके बाद देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है हमें, उस पर गौर करें और उसके बाद चारों ऑप्शन पढ़ें। वह शब्द बताइए जिसमें संधि और प्रत्यय दोनों हैं। तो पहला ऑप्शन रंगीनिया, द्वंद्वावशेषों, अधीरता और संप्रदायवाद। बताएं कौन सा होगा साथियों जिसमें संधि भी है और प्रत्यय भी है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए ऐसा शब्द जो है आपके सामने वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वंद्व अवशेषों, इसमें संधि भी हो रही है, दीर्घ संधि हो गई, समान स्वर मिलकर दीर्घ हो गई और यहाँ पे ओ प्रत्यय है, ये भी यहाँ पे पीछे लगा हुआ है। ठीक है साथियों, इसलिए बी राइट आंसर हो जाएगा जिसमें संधि और प्रत्यय दोनों लगे हुए हैं। किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? ऐसा शब्द जिसमें प्रत्यय नहीं है, देखिए कोसों, दान, बनेगी, दातृत्व। कौन सा होगा साथियों ऐसा शब्द जिसमें प्रत्यय नहीं है? देखिए कोसों में प्रत्यय है, बनेगी में ई प्रत्यय, ठीक है, दातृत्व में त्व प्रत्यय, दान के अंदर प्रत्यय नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? अगला सवाल, चारों ऑप्शन आराम से पढ़ें। प्रत्यय नहीं है पूछ रहा है, लोगों, पशुओं, सदस्यों, पीढ़ी। बताएं किस में नहीं है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, अच्छा सवाल भी है। ऐसा कौन सा शब्द है इन चारों में से जिसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ? देखें लोगों, देखिए इसमें ओ प्रत्यय है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन साथियों इसमें आपको देखने में लग रहा है कि ई प्रत्यय होगा इसमें, लेकिन इसमें प्रत्यय नहीं है। साथियों आप याद रखें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि आदि देखें तो इसमें जब विच्छेद करें उनका, अलग अलग करें उनको, तो शब्द की शुद्धता है वो भी आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सा शब्द शुद्ध निकल रहा है, सार्थक शब्द निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। इस प्रकार से यहाँ पे वो आपको देखना है, उस प्रकार से ही आपको तय कर पाएंगे आप कि प्रत्यय इसमें है या नहीं है। अगला सवाल, तो इसमें डी हो जाएगा राइट। चौथा सवाल, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है साथियों? बताएं। पीढ़ियों, विशेष, लड़ना, सैकड़ों। कौन सा होगा साथियों? बताएं किस में प्रत्यय नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें प्रत्यय है, इसमें प्रत्यय है, इसमें प्रत्यय है, विशेष के अंदर प्रत्यय नहीं है, तो बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल, इनमें से प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? बताएं किसमें प्रत्यय है, ये पूछ रहा है अगला। देखिए खिलाफ, धैर्य, कुछेक, कोशिका। बताएं प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? देखिए धैर्य जो है साथियों, धैर्य जो है वो प्रत्यय से निर्मित शब्द है। धीर धन ये, धीर धन ये इसमें प्रत्यय हो जाएगा और धैर्य शब्द बन जाएगा।
ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इक प्रत्यय है, कौन सा शब्द है जिसमें इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है? देखिए, प्रत्येक, अनेक, अर्जित, आत्मिक, कौन सा होगा साथियों इसमें राइट आंसर? इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कौन सा होगा? छठवें में बताएं। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आत्मिक, जिसमें इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? इन प्रत्यय का पूछा है। इन प्रत्यय, ऐसा शब्द जिसमें इन प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए, पुजारिन, कठिन, चिन्ह, मीन, कौन सा होगा साथियों? बताएं। इन प्रत्यय किसमें लगा हुआ है? तो पुजारिन में इन प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए वापस, पुजारिन आपको लग रहा है, कठिन में ऐसा लग रहा है कि यह है, लेकिन वही बात मैंने जो कहा था, सार्थक शब्द निकल रहा हो वहाँ पर ही प्रत्यय ये आपको अलग करना है। देखिए, पुजारिन के अंदर ये इन प्रत्यय है। किस समूह में सभी शब्दों में प्रत्यय है? ऐसा कौन सा समूह है जिसमें सभी शब्दों में प्रत्यय लगे हुए हैं? बताएं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अधर्म, सामान्य, गौरव, दयालु, डिबिया, अज्ञानी, गुड़िया, शंकर, प्यास, घर, राजमहल, कसेला। तो देखिए साथियों, गौर करें, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सभी में प्रत्यय लगे हुए हैं? तो देखिए, दयालु है, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, डिबिया है, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, और अज्ञानी है, इसमें भी प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस प्रकार से बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए, अब प्रत्येक के जो सवाल थे वो 8 सवाल थे साथियों। आप काउंट कर लेना कितने टोटल सवाल होते हैं, मैं लास्ट में बता भी दूंगा। प्रत्येक के 8 सवाल हो गए। उसके बाद में हम बात करें साथियों उपसर्ग का, तो उपसर्ग का आपका पहला सवाल है, उपसर्ग तत्सम शब्द और हिंदी के प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? देखिए, ऐसा शब्द बताइए इनमें से जिसमें उपसर्ग भी हो, तत्सम शब्द भी हो और हिंदी का प्रत्यय भी लगा हुआ हो। बताएं साथियों, कौन सा होगा? वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा सवाल है। चारों ऑप्शन आराम से पढ़ें। देखिए, पहला ऑप्शन दार्शनिक, दूसरा झाड़ झंकाड़ू, फिर कुरीतियों और पाश्चात्य। बताएं कौन सा होगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों कुरीतियों। कु अलग है, रीति और यों। देखिए, रीति तो समस्त शब्द है, उपसर्ग आ गया और हिंदी का प्रत्यय यों आ गया। इस प्रकार से कुरीतियों इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अ उपसर्ग है, अगला अ उपसर्ग है, ऐसा शब्द जिसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है वो आपको बताना है। आचरण, अंतर्राष्ट्रीय, अहिंसा, अनुसार, कौन सा होगा साथियों? तो राइट आंसर इसमें कौन सा होगा जिसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है? तो अहिंसा में अ धन हिंसा आपके अ प्रत्यय लगा हुआ है साथियों। अगला, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? ऐसा शब्द जिसमें कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बताएं। चारों ऑप्शन आराम से देखिए एक बार। कु यानी कुरूप, कुशल, कुकर्म, कुचाल, कौन सा होगा साथियों? देखिए, कुधन रूप इसमें उपसर्ग है, कुदन कर्म उपसर्ग है, कुदन चाल उपसर्ग है, लेकिन कुदन सल ये शुद्ध जो सार्थक शब्द है वो नहीं निकल रहा। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। कुशल जो है इसमें कु प्रत्यय नहीं है साथियों। वह शब्द बताइए जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। वह शब्द बताइए जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। बताएं। ऐसा शब्द जिसमें 2 उपसर्ग लगे हुए हैं। पहला ऑप्शन निर्माण, निर्विरोध, निरीक्षक और निरंकुश, कौन सा होगा साथियों? राइट आंसर कौन सा होगा इसमें जिसमें 2 उपसर्ग लगे हुए हैं? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसमें निर्विरोध। इसमें निर और वी जो है वो 2 उपसर्ग लगे हुए हैं साथियों, इसलिए बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। विकृति में उपसर्ग है, विकृति में उपसर्ग कौन सा है? बताएं। विकृति में कौन सा उपसर्ग है? 4 ऑप्शन आराम से पढ़ें। ई, वी, ई, विक, कौन सा होगा साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें वी उपसर्ग है। अगला सवाल आपके सामने है साथियों, कौन से शब्द में उपसर्ग है? कौन से शब्द में उपसर्ग है ये पूछ रहा है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग लगा हुआ है? देखिए, सभ्यता, उपयोगिता, भटकता, पूजा, कौन सा होगा साथियों जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों उपयोगिता। तो इस प्रकार से प्रत्येक के 8 और आपके उपसर्ग के 6, कुल 14 सवाल हमने देख लिए हैं। अब आगे हम देखते हैं साथियों, अगला टॉपिक जो हम लेते हैं वो लेते हैं अनेकार्थी शब्द। अब देखिए, अनेकार्थी में पहला सवाल हम लेते हैं। 14 सवाल हमने देखिए उपसर्ग प्रत्यय के। अगला सवाल, आमदनी के संदर्भ में कौन सा शब्द असंगत है? तो ऐसा शब्द जिसका अर्थ आमदनी नहीं होता है वो हमें बताना है। तो देखिए, कमाई है, आय, मुनाफा, आना, कौन सा होगा साथियों? ऐसा आमदनी का
अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है, ये पूछा अगला। कौन सा असंगत है, इसका मतलब यही होता है। तो बताएं कौन सा होगा असंगत, कौन सा। डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आमदनी का कमाई, आय, मुनाफा, ये सब होता है। अगला भक्ति का अर्थ नहीं है। अगला सवाल भक्ति का अर्थ नहीं है साथियों। बताएं, चार ऑप्शन आपके सामने, सेवा, पूजा, श्रद्धा, कविता, कौन सा होगा साथियों। देखिए भक्ति का अर्थ नहीं है तो सेवा होता है, पूजा होता है, श्रद्धा होता है, कविता नहीं होता। तो डी में राइट आंसर हो जाएगा साथियों। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। चार ऑप्शन आराम से पढ़ें। वर्ण का अर्थ कौन सा नहीं होता है। देखिए रंग, आकाश, जाति, अक्षर, कौन सा होगा साथियों। वर्ण का अर्थ नहीं होता है, ऐसा ऑप्शन जिसका अर्थ वर्ण नहीं होता है। बताएं कौन सा होगा साथियों राइट। देखिए रंग होता है वर्ण का मतलब, जाति होती है, अक्षर होता है, लेकिन आकाश नहीं होता। तो बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों। कौन जीवन का सही अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऐसा ऑप्शन जो जीवन का अनेकार्थी शब्द नहीं है साथियों, वो आपको बताना है। देखिए बताएं कौन जीवन का अनेकार्थी शब्द नहीं है साथियों। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया है और बोर्ड ने इसका क्या आंसर सही माना है वही आपको ध्यान रखना है और वही बार बार इसका रिपीट भी हो सकता है साथियों। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो आप गौर करें, अलग अलग जो अनेकार्थी शब्द है वो भी आप पढ़े, एकार्थी शब्द है वो भी पढ़े। मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा एकार्थी शब्द का, जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है टॉपिक। जल, प्राण, जिंदगी, वायु। जल, प्राण, जिंदगी, वायु। बताएं जो जीवन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। देखिए जल ही जीवन है, जल होता है, प्राण होता है, वायु होती है, जिंदगी बोर्ड ने इसका आंसर माना है, और जिंदगी जीवन का अनेकार्थी शब्द है वो नहीं होता है साथियों। तो सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे क्या कहलाते हैं साथियों। बताएं जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वो कौन से होते हैं, वो अनेकार्थी शब्द होते हैं। वो कौन से होते हैं साथियों, वो अनेकार्थी शब्द होते हैं। अगला सवाल देखिए, अब हम बात करते हैं शब्द शुद्धि की। कितने सवाल हो गए टोटल। उपसर्ग प्रत्यय कितने हो गए थे, 14, और 5 हो गए थे आपके यहाँ से, कहाँ से, अनेकार्थी शब्द से कितने हो गए, 5। तो कितने हो गए टोटल, 19 सवाल हो गए हैं टोटल, ठीक है। आप काउंट करते जाना आपके कितने सही हो रहे हैं और कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं वो भी आप पकड़ना और उनको सुधारने की कोशिश करना। अगला सवाल शुद्ध शब्द है। शब्द शुद्धि के अंदर हमारा टॉपिक जो है शुद्ध शब्द है। बताएं कौन सा राइट होगा साथियों। चार ऑप्शन आराम से पढ़े। शुद्ध शब्द है अनाधिकार, विच्छिन्न, आशीर्वाद, कार्यक्रम, कौन सा होगा साथियों। चार ऑप्शन आराम से पढ़ने। शुद्ध शब्द कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए शुद्ध शब्द इसमें साथियों जो है वो है आपके, आप ये इनमें कंफ्यूज यदि होते हैं, ठीक है, कौन सा शुद्ध होगा। अब आप ये सोचेंगे कि इसका क्या होगा, इसका शुद्ध क्या होगा, इसका शुद्ध क्या होगा। आप केवल इतना बताना कि शुद्ध जो है आपको जो 100% पता है उसको पकड़ लीजिए। कार्यक्रम आपको पता है ऐसा ही लिखा जाता है, ठीक है, आपको ये पता है 100% कि यही सही है, बाकी हमें पता नहीं कि कौन सा शुद्ध होगा कि कौन सा अशुद्ध होगा, लेकिन कार्यक्रम ये सही है और यही अगले ने पूछा है, तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैं बता देता हूँ आपको, देखिए अनाधिकार ये अशुद्ध है, इसका होगा अनधिकार, क्या होगा, अनधिकार, क्या होगा, अन होगा, अधिकार होगा साथियों, ठीक है। तो ये अनाधिकार अशुद्ध है। अगला विच्छिन्न नहीं होगा, इसमें बीच में आएगा च और आएगा विच्छिन्न, 6 से पहले क्या आएगा, च और आएगा, विच्छिन्न होगा साथियों, ठीक है, इस प्रकार से। अगला आशीर्वाद इस प्रकार से नहीं होगा, आशीर्वाद होगा साथियों वाह के ऊपर मात्रा आएगी, आशीर्वाद, इस प्रकार से ये शुद्ध होगा। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा जो शुद्ध है। अगला सवाल शुद्ध शब्द कौन सा है। अगला सवाल शुद्ध शब्द कौन सा है। देखिए उज्ज्वल, 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 कौन सा होगा साथियों राइट आंसर। बताएं राइट आंसर कौन सा होगा। इसमें डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा साथियों। शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द पूछा है, कौन सा शब्द है वो शुद्ध है। तृष्णा, 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 कौन सा होगा साथियों राइट आंसर। बताएं राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। तृष्णा जो है वो शुद्ध शब्द होता है। अगला टॉपिक वाक्य शुद्धि। इनसे जो सवाल पूछे गए हैं ओल्ड पेपर में पुराने 8/2011 से लेके 21 तक वो है। तो शब्द शुद्धि देखिए, सॉरी वाक्य शुद्धि में जो सवाल है पहला, कितने हो गए साथियों
19 वो थे, 19 और 3 हमारे शब्द शुद्धि के थे जो पूछे गए हैं 3 सवाल। तो टोटल हो गए 22 सवाल। कितने हो गए? 22 सवाल हो गए हैं। अब बात करते हैं हम वाक्य शुद्धि की। तो पहला सवाल आपके सामने, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है साथियों, बताएं कौन सा सही होगा इसमें? वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा होगा? जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, जीवन और साहित्य का पास का संबंध है, जीवन और साहित्य में परस्पर संबंध है। बताएं कौन सा होगा? तो साथियों इसमें जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। घोर नहीं होता साथियों, इसमें घनिष्ठ संबंध जो होते हैं वो घनिष्ठ होते हैं। अगला, मैं केवल इसलिए यहाँ आया था। मैं केवल इसलिए यहाँ आया था वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? बताएं आप। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा सवाल है साथियों। मैं केवल इसीलिए यहाँ आया था वाक्य में कौन सी अशुद्धि है, किस प्रकार की अशुद्धि है, ये पूछा है। चारों ऑप्शन आराम से देखिए। अव्यय संबंधी है, क्रिया संबंधी है, लिंग प्रयोग संबंधी है या वचन संबंधी है? कौन सा है साथियों? कौन सी ऐसी अशुद्धि है जो इस वाक्य में है? तो देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले वाक्य के बारे में बात कर लेता हूँ। मैं केवल इसीलिए यहाँ आया था। तो यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ पे आएगा मैं इसीलिए यहाँ आया था। यहाँ पे जो केवल है वो उसका प्रयोग नहीं होगा साथियों। यहाँ पे केवल का प्रयोग नहीं होगा साथियों, इसमें केवल आएगा मैं इसीलिए यहाँ आया था। अब तो यहाँ पे देखिए अब किस प्रकार की अशुद्धि हो गई यहाँ पे किस प्रकार की अशुद्धि हो गई? तो यहाँ पे केवल क्या है? एक अव्यय है। क्या है? एक अव्यय है। तो इसमें अव्यय संबंधी अशुद्धि हो गई। शुद्ध कौन सा होगा साथियों इसमें? मैं, गौर करें, मैं इसीलिए यहाँ आया था, यही वाक्य शुद्ध होगा। इसमें केवल नहीं आएगा। तो केवल क्या है? अव्यय है, तो अव्यय संबंधी अशुद्धि होगी। अगला सवाल, फल को खूब पका हुआ होना चाहिए। फल को खूब पका होना चाहिए। वाक्य दोबारा पढ़े, फल को खूब पका होना चाहिए। वाक्य में अशुद्धि कौन सी है? किस प्रकार की अशुद्धि साथियों? फल को खूब पका होना चाहिए। चारों ऑप्शन आराम से पढ़े। वचन संबंधी, पदक्रम संबंधी, कारक संबंधी, लिंग संबंधी। कौन सा होगा साथियों? किस प्रकार की अशुद्धि है इसमें? तो साथियों इसमें जो अशुद्धि है वो आपके बताएं। देखिए पहले वाक्य के बारे में बात करें। फल खूब पका होना चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये को है, यहाँ पे कर्म नहीं है फल। ठीक है, तो यहाँ पे फल खूब पका हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो को आया है, यहाँ पे क्या है? ये को आया है, ये क्या है? अशुद्ध है। यहाँ पे को हट जाएगा। तो यहाँ पे किस प्रकार ये जो को है, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म क्या होता है? कारक होता है। तो कारक संबंधी अशुद्धि हो गई साथियों। अगला सवाल, शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन है साथियों। चार ऑप्शन में से शुद्ध कौन सा है ये आपको देखना है। चार ऑप्शन पढ़े। दरअसल में वह उससे प्रेम करता है। दरअसल में वह उससे प्रेम करता है। डाकू के पैरों में हथकड़ियाँ हैं। यह ऐतिहासिक घटना है। आपका बहुधीय। बताएं कौन सा होगा? अच्छा सवाल है। कौन सा शुद्ध वाक्य है ये आपको छांटना है इनमें से। तो देखिए एक एक वाक्य की बात कर लेते हैं। दरअसल में वह उससे प्रेम करता है, तो दरअसल में ये नहीं होगा। डाकू के पैरों में हथकड़ियाँ नहीं होगी साथियों। पैरों के अंदर हथकड़ियाँ नहीं होती है, पैरों के अंदर होती है बेड़ियाँ होती है साथियों। पैरों के अंदर क्या होती है? पैर, हथकड़ियाँ हाथों में होती है, इसलिए ये अशुद्ध वाक्य हो गया। ठीक है, हथकड़ियाँ नहीं होगी, बेड़ियाँ होगा। यह ऐतिहासिक घटना है। आपका बहुधीय, ये भी क्या है? अशुद्ध है। तो इस प्रकार से शुद्ध वाक्य जो है वो होगा, यहाँ पे आपका इस प्रकार से नहीं आएगा। यह ऐतिहासिक घटना है, ये शुद्ध वाक्य हो गया साथियों। तो देखिए कितने सवाल हो गए साथियों? 22 और 4 26 सवाल हो गए हैं। टोटल कितने सवाल हो गए हैं? 26 सवाल हो गए हैं, जो इन 5 टॉपिक में से पुराने पेपर आरटीआर 2011 से लेके रीट 2021 तक पूछे गए हैं। अब इन 26 में से आपके कितने सही हुए हैं, आपके कहाँ कितने सही हुए वो तो कमेंट कर देना। कहाँ गलतियाँ हुई है, किस टॉपिक से गलतियाँ हुई है, कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, प्रश्न सही से पढ़ रहे हैं कि ऑप्शन सही से नहीं पढ़ रहे हैं, जो भी है वो आप गौर करें और उसका सुधारने का प्रयास करें। यही मेरा ये टेस्ट सीरीज़ का मुख्य उद्देश्य है साथियों। इस टेस्ट सीरीज़ का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि आपकी गलतियाँ आप खुद सुधारें। ऐसा तो है नहीं कि मैं 20 सवाल बता रहा हूँ, 20 में से आपके 5-7 सवाल आ जाएंगे और आपका जो बेड़ा है वो पार हो जाएगा। ऐसा नहीं है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ का मतलब यही है कि आप ये खुद देखें कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, कौन सा टॉपिक मेरे कमज़ोर है, उनका बार बार मैं रिवीजन कर सकूँ आदि, वो आप खुद पकड़ें। ठीक है साथियों, मैं मेरे से जितना प्रयास हो रहा है मैं कर रहा हूँ। आप एक कोशिश ज़रूर करना, जो मैं बार बार कर रहा हूँ, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। आपका छोटा सा काम है और
आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आपका एक लाइक और शेयर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो बने रहें, आपका प्यार विश्वास स्नेह दिखाते रहें। ठीक है साथियों, अब अपने साथियों को विशेष रूप से जोड़ देना। अगला टॉपिक मैं नेक्स्ट लेके आऊँगा, जो आपको बता दूंगा कौन सा टॉपिक होगा हमारा। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करें अपनी कलम अपनी आवाज़। जो कमेंट बॉक्स है उसमें पहला लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और साथियों ऊपर जो आईडी दिखाई दे रही है वहाँ से आप अपना जो इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में संस्कृत की सुबह 10 बजे। विशेष रूप से जुड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।